हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है पुनः एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस नंबर 1 में, और मैं हूं विकास सर। तो दोस्त, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात कर रहे हैं और यह संविधान का भाग 2 है। और भाग 2 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है हम लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 2, संविधान का भाग 2। भाग 2, सभी संविधान में जितने भी 22, अब वर्तमान में 25 भाग है, उस सभी भाग में क्या विषय रखा गया है, कितने आर्टिकल उसमें है, उन सारे चीज़ों को याद करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले भाग 2 देख रहे हैं और इसमें विषय जो रखा गया है, विषय वह है नागरिकता। नागरिकता, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। 5 से 11 तक इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 संविधान का भाग 2 में क्या दिया गया है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देख रहे हैं, नागरिकता। नागरिकता, और ये जो नागरिकता है, इससे संबंधित बातें को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पहला भाग में भारत राज्यों का संघ है और उसमें राज्य से संबंधित बातें को 1 से 4 तक बताया जाता है। उसके बाद आपको नागरिकता किस प्रकार से भारत में प्राप्त होती है, किस प्रकार से छोड़ा जाता है, समाप्त होती है, तो वो चीज़ें सारे आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहता है नागरिकता का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपको इंग्लैंड भी अगर मिल जाएगा तो गलत नहीं होगी, यूके भी मिल जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, तो ये भी ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में नागरिकता का प्रावधान लिया जाता है और कहा जाता है कि भारत का जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान होती है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान होता, इसका मतलब क्या होती है? तो एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक देश एक नागरिक, यानी कि इसका मतलब आप किसी दूसरे देश का नागरिकता जैसे ही ग्रहण करते हैं, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो एकल नागरिकता का मतलब आप लोग समझे। पूर्व में भारत का एक जम्मू कश्मीर ऐसी राज्य थी। कौन राज्य? जम्मू कश्मीर। पूर्व में, अब नहीं। पूर्व में 370 धारा जब तक प्रावधान में रहा, तब तक भारत के एक लौता राज्य जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया था। एक तो उसका जम्मू कश्मीर का नागरिकता और दूसरे में भारत की नागरिकता। जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय नागरिक होते थे और वहाँ का जम्मू कश्मीर का विशेष नागरिक भी इनको दिया जाता था, बोला जाता था। पूरे भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं बस सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग पूरे भारत में बस सकते थे क्योंकि यह भारत का नागरिक कहलाते थे। लेकिन जैसे ही भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए 370 धारा को विशेष प्रावधान से हटाया जाता है, अब यहाँ एकल नागरिकता पूरे देश में बोध होती है और भारत में अब एकल नागरिकता का ही प्रावधान रह गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि नागरिकता से संबंधित सबसे पहले 1955 का अधिनियम को बनाया गया था, जिसका हम लोग लिखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है भारत की नागरिकता। सबसे पहला, जन्म से। सबसे पहला जन्म से कहा जाता है 26 जनवरी 1950, या तो कह सकते हैं देश आज़ादी के बाद
जिस बच्चा का जन्म भारत में होगी, जिस बच्चा का जन्म भारत में होगी उस बच्चे को भारत की नागरिकता स्वतः पूर्वक प्राप्त हो जाती है। लेकिन 86 में अब इस अधिनियम को बदल दिया गया है। वो बदला हुआ अधिनियम आप लोग को पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। लेकिन अभी 1955 का अधिनियम को हम लोग देख रहे हैं। 1955 के अधिनियम को कहा गया था कि जो बच्चा का जन्म भारत में होगा वह भारत का बच्चा होगा, वह भारत का नागरिक होगा, पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है वंश परंपरा से, वंश परंपरा कहता है कि देश आज़ादी के बाद या 26 जनवरी 1950 के बाद जिस बच्चा का जन्म विदेश में होता है और जन्म के समय उसका माता या पिता कोई एक भारतीय हो, माता या पिता कोई एक भारतीय हो, माता पिता दोनों भारतीय हो, वह बच्चा भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। ये वंश परंपरा से दिया गया है। तीसरा पंजीयन विधि, तीसरा पंजीयन विधि। और ये पंजीयन विधि क्या कहता है? पंजीयन विधि के तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पंजीयन विधि का मतलब होता क्या है? आवेदन देकर, आवेदन विधि। तो 5 प्रकार कौन कौन लोग यहां से प्राप्त कर पाएगा? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पंजीयन विधि का पहला। कौन विधि का पहला? पंजीयन, पंजीयन विधि का पहला। पंजीयन विधि का पहला में कहता है कि वैसा भारतीय नागरिक जो पूर्व में भारत का था, वर्तमान में किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन वह अपने नाबालिग बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाना चाहता है, तो उसे भारत का नागरिक प्राप्त हो जाएगा। कैसा व्यक्ति? तो पूर्व में भारतीय था तो वर्तमान में विदेश का हो गया, वर्तमान में विदेशी नागरिक बन गया, अपने नाबालिग बच्चे को दिलाना चाहता है तो उसे इस आवेदन विधि से प्राप्त हो जाएगी। आगे दूसरा पंजीयन विधि का दूसरा कहता है कि वैसा भारतीय नागरिक जो पूर्व में भारतीय था, पूर्व में भारतीय था, वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन पुनः वह फिर से भारत की नागरिकता लेना चाहता है, पुनः भारत की नागरिकता बनना चाहता है, तो उसे भारत का नागरिक मिल जाएगा आवेदन विधि से। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग विधि है, पहला, दूसरा, तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग जो को आसानी से मिल जाता है वो है विवाह संबंधी। विवाह संबंध को स्थापित कर अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के नागरिक के साथ विवाह करता हो या करती हो तो उस विदेशी नागरिक को इस आवेदन विधि से आसानी पूर्वक भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। चौथा, अगर कोई नागरिक 6 माह से लगातार भारत में रह रहा हो तो वह आवेदन दे सकता है अगर उसको जरूरत है भारत की नागरिकता लेने का। तो इसके बाद 5वां कहता है कि जो भारत में नौकरी करता हो, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर उसको लगता है हमको भारत की नागरिकता की जरूरत है, एक आवेदन देगा, उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 55 के तहत पढ़ रहे हैं, इसमें 86 के तहत अब जो 6 माह था अब 5 वर्ष रहना होगा, 5 वर्ष रहना होगा। कितना वर्ष? 5 वर्ष, लेकिन पहले था 6। और इससे पहले जो हम लोग देखे यहां पर जन्म से जो देखे वो जन्म से 86 के तहत कहा गया है कि अब वैसे बच्चे को भारत में जन्मे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी जिसका माता या पिता कोई एक भारतीय हो, यानी भारत में जन्मे या विदेश में जन्मे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कहा जाता है 86 के बाद कि माता या पिता को उसका एक भारतीय होना चाहिए तभी उसको मिलेगा। अब ये 5 तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद चौथा में भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, और भूमि सुधार से कहता है कि अगर भारतीय सरकार किसी देश के साथ सीमा सुधार करती है, आक्रमण करती है, युद्ध करती है,
हड़प लेती है, जीत लेती है और उस भूभाग पर लोग रह रहे हैं, तो वह भारत का नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। रहना चाहते तो रहे, नहीं तो जा सकते तो जा सकते हैं, लेकिन उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद पांचवा देशीयकरण विधि था। देशीयकरण विधि, कौन विधि? देशीयकरण विधि। और देशीयकरण विधि में कहता है कि जब देशीयकरण होते रहती है, जनगणना होते रहती है, तो जो 5 साल से भारत में रह रहा है वैसे को काउंट कर लिया जाता है। लेकिन 1986 अधिनियम के तहत अब उसे कितना साल रहना होगा? 10 वर्ष रहना होगा। तो 1955 के अधिनियम को 86 में 3 अधिनियम को बदला गया। पहला जन्म से, जो भारत में जन्म लेने के बाद बच्चा को भारत की नागरिकता मिलता था, अब उसे माता या पिता को एक भारतीय होगा तभी होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरा में कहता है, तीसरा के जो 6 माह रहने के बाद आवेदन देता था, अब उसे 5 साल रहना होगा। और जो देशीयकरण में 5 वर्ष रहता था, अब उसे 10 वर्ष रहना होगा। और इसी के साथ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि यहाँ के आगे क्या होती है, समाप्त कैसे होती है, आर्टिकल इसमें पूछता है वो क्या होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक के रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।